नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैत्र नवरात्रे के दूसरे दिन परिवार सहित माता मनसा देवी पहुंचकर माता के दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना कर महामाई का आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला पहुंचकर हवन किया और हवन में आहुति डाली। इस अवसर पर उनकी पत्नी सुमन सैनी और बेटे विनय सैनी ने भी माता का आशीर्वाद लिया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महामाई से हरियाणा वासियों के सुख और समृद्धि की प्रार्थना की है। नवरात्र उसका कल शुभारंभ हुआ है। मां दुर्गा के चरणों में हरियाणा प्रदेश के जन के लोगों के लिए कि हमारा हरियाणा प्रदेश स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और विकास की नई सीढ़ियों को हरियाणा प्रदेश चढ़ता रहे। मां दुर्गा के चरणों में ये भी प्रार्थना की है कि जो आदरणीय मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, हरियाणा उस संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। मैं नवरात्रों की और हमारे नव वर्ष जो शुरू हुआ है इसकी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे हरियाणा का प्रत्येक जन स्वस्थ और समृद्ध रहे, ऐसी मां दुर्गा के चरणों में कामना करता हूं। नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार माता मनसा देवी में पूजा अर्चना की और प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम सैनी ने पूजा अर्चना की और माता के दरबार पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नवरात्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सपरिवार माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है उसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसीलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। तो वहीं इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है और इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पीएम मोदी के पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल में खुले हैं और साथ ही 9 मेडिकल कॉलेज जो है निर्माणाधीन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। मालवा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आदरणीय
साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की। उधर हिसार के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण समारोह में पहुंचे और गृह मंत्री ने महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। बता दें कि कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण हुआ। पीजी हॉस्टल का शिलान्यास भी किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और सीएम सैनी ने कहा कि आज का समय, स्थान और अवसर यह अद्भुत संगम है। हमें लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम सबका मार्गदर्शन करती रहेगी। आज अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा आज महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। आज के स्थान का बड़ा महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहां ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अमित शाह जी का कि उनके कर कमलों द्वारा हमको एक और बड़ी सौगात आपके यहां आने से हमें मिली है। मैं इस पावन धरा और महाराजा अग्रसेन जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही आज स्पेशल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका पूरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज एक प्रकार से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर, जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चीर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। मित्रों, आज महान गुरुओं की परंपरा में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की भी जन्मतिथि है। सिख पंथ की गुरु परंपरा ने जब एक समय था कि देश के अंदर मूल संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक
10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया, पुनर्जीवित भी किया और जहां जरूर पड़ी वहां बलिदान देकर संघर्ष करने का काम भी किया। उधर सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने जो है सिरसा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और आपको बता दें कि पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया के सामने जो है रूबरू हुए और सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी सरकार में सिरसा संसदीय क्षेत्र में 5 अमृत स्टेशन बने हैं। प्रधानमंत्री ने अलग अलग स्कीम के तहत में अमृत स्टेशन और अमृत सरोवर देश और प्रदेश को दिए हैं। गांव में पुराने जोहड़ दिखने वाले तालाब आज सुंदर सरोवर का रूप ले चुके हैं। फतेहाबाद जिले की पुरानी मांग भी अब जल्दी होगी। ऐसे में जो है हिसार से अग्रोहा फतेहाबाद होकर सिरसा पहुंचेंगी ट्रेनें। और आपको बता दें कि माननीय गृह मंत्री का अग्रोहा में दौरा भी देखने को मिला है, जहां पर अग्रोहा को आज कई सौगातें मिली हैं और गृह मंत्री आज महाराणा अग्रसेन जी के स्टैचू का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जो एक अमृत काल में अमृत महोत्सव के तहत ये अमृत स्टेशन बने हैं। और खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो 5 अमृत स्टेशन जो हैं उनकी रेनोवेशन हुई है। आप देख रहे हो कैसे पूरा सिरसा के जो ये रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही रेलवे स्टेशन है सिरसा का, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर हमारी सरकार ने दी हैं। उधर तोशाम में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर सोमवार को उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में उनकी समाधि पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई और चेयरमैन श्रीराम गोलागढ़ एडवोकेट हरि सिंह सागवान ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत और अपने पिता चौधरी बंसीलाल के जीवन भर सारथी और आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार थे। उन्होंने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जीवन भर अपने पिता चौधरी बंसीलाल का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री बनते ही पहले अपनी कलम से राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज और ऑनलाइन करने का फैसला किया था। बता दें कि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपना जीवन संघर्ष करते हुए बिताया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उधर बाढ़ड़ा विधायक उमेद पातुवास ने सोमवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव जावा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और गांव जावा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को विधानसभा बजट सत्र के दौरान जोर शोर से उठाए जाने पर ग्रामीणों ने उनको सम्मानित किया और उनका आभार जताया। तो वहीं रेजिमेंट संघर्ष समिति सदस्य सूबेदार मेजर दलीप सिंह यादव ने बताया कि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग पिछले काफी समय से उठाई जा रही है। तो वहीं उन्होंने बताया कि बाडला विधायक उमेद पातवास ने क्षेत्र के लोगों की मांग को जो है जायज समझते हुए अहीर रेजिमेंट के साथ ही उन्होंने गठन की मांग को विधानसभा पटल पर बजट सत्र के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर जो है जल्द पूरी की जाएगी। अच्छा विश्वास के दम पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर बनाने के लिए आपका योगदान धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस प्रकार 2014 में भी हमारे पुरानी शामी गया उसका गुजार उड़ा दिया था, अच्छी खासी वोट इस गांव में दी थी। ये थोड़ा निरंतर रहा। 24 में पहले लोकसभा का चुनाव था, मैं एमपी साहब की गाड़ी में रहता था। कोई गाड़ी कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें लोगों के साथ नहीं गया, पीछे से नहीं आया। आपने उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया, हमारे लोकप्रिय एमपी को तीसरी बार आपने लोकसभा में भेजने का काम किया। उसके बाद
उधर पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को लेकर पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर लिखा कि योगेश्वर दत्त ने अहंकार में आकर सम्मान राशि को सरकार के मुंह मारने की बात करने वाले आज उसी राशि यानी कि पैसे को पाने के लिए विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विनेश ने कहा था कि सरकार उन्हें सम्मान राशि देगी तो वो राशि सरकार के मुंह पर मार देंगी। अब विधानसभा में उस राशि को लेकर कहना कब सम्मान राशि समझकर मुझे देगी और यह गिड़गिड़ाना ही होता है। विनेश ने इस प्रकार से मेडलों को गंगा में बहाने और भारत सरकार के अवार्ड्स की जमीन पर रखकर उनका अपमान किया था। विनेश से सवाल करना चाहिए कि किस प्रकार से ओलंपिक से जो है मेडल ले चुकी और ये षड्यंत्र था या साजिश थी। वेट कम होना खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। हम देखिए कोई तंद बराटा वेट नहीं है, ये सच्चाई है। और मैंने यही बात बोली है कि भाई समय बड़ा बलवान होता है और अहंकार में आके किसी को भी कोई बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। विनेश ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बात कही थी, क्योंकि जो ओलंपिक के टाइम में जब विनेश डिस्क्वालीफाई हुई थी, वो वेट नहीं ले हुए आप आ गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई हम जो सिल्वर वाला सम्मान होता है वही विनेश को देंगे। उसके बाद विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, अभी ये विधानसभा चुनाव थे वहां पे जुलाना में। उधर सिरसा के युवाओं को टैलेंट को उभारने के लिए आहूजा प्रोडक्शन की तरफ से आइकॉन ऑफ इंडिया 2025 का आगाज 13 अप्रैल 2025 को शाम 7:30 पर किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत गीत संगीत और मॉडलिंग जिसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान से कलाकार प्रतिभागिता कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उक्त बातें संस्था के निदेशक यश आहूजा ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लॉयन क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहूवाला शिरकत करेंगे, जबकि अध्यक्षता राजकीय प्राथमिक स्कूल की हेड अंजू देवी करेंगी। तो वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर में पंजाबी संगीतकार अरमान गिल और हरियाणवी कलाकार गोस्वामी सिस्टर अर्पित सर्राफ और साकिब सिंगला अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इतना आगे बढ़ा हुआ ना, जिस तरह से दिल्ली है, बॉम्बे है, जलंधर है, चंडीगढ़ है, तो सिरसा शहर में भी बच्चों की प्रतिभा बहुत है। हमने एक बार 2 साल पहले प्रोग्राम कराया था, उसमें भी बच्चों की ये प्रतिभा उभर के आई थी। तो हमने अपने चंडीगढ़ से जो है आहूजा प्रोडक्शन के मालिक यश आहूजा जी यहाँ विराजमान अपने साथ 2 मॉडल भी बैठी है। उन्होंने बताया कि ये सिरसा की जो प्रतिभा है उनको ऊपर लाएं। इसलिए 13 अप्रैल को यहाँ एक निजी होटल में एरोमा में मॉडलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 60 के करीब मॉडल जो है वो बाहर से आ रहे हैं और बाकी हमारे 65 प्रतिभागी सिरसा से उसमें भाग लें। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर 1 अप्रैल से मंडी में 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, जिसका जायजा लेने मंडी में पहुंचे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किसानों से बात की और कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और वैसे भी भाजपा किसानों की सरकार है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि मंडी में खरीद के साथ साथ उठान प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से चल रही है ताकि मंडी में जाम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि अभी तक जिन किसानों ने मंडी में सरकार के माध्यम से अपनी सरसों बेची है उसका उन्हें 90% भुगतान भी कर दिया गया है। कहा कि मंडी में किसान को मात्र 10 रुपए से खाना मिल रहा है और सरकार का प्रयास है कि किसानों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। अधिकारी आपके साथ हैं और हमने किसानों से भी बात करी है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, किसान भी खुश है और सारे अधिकारी इस पे काम भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, किसी तरह की परेशानी ना रहे किसान को, क्योंकि सरकार ये किसानों की सरकार है। और मैं कह सकता हूँ टाइम टू टाइम जैसे समय समय पर किसानों को सरकार संभालती रहती है, हमारी भी आप देख रहे हो कि आज हम आए हैं और आगे भी ये लंबा चलने वाला है। और बड़ी बात यह है साथ के साथ हम सरसों को परचेज भी कर रहे हैं और किसान का पैसा भी डाला जा रहा है। अभी आपने मैंने अधिकारी से पूछा तो 29 लाख रुपए अभी डाल चुके। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, इसका निर्धारित मूल्य जो है
2425 निर्धारित है और मंडी में आने वाले किसानों के लिए हम किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर रखी है। किसानों के लिए बैठने के लिए किसान विश्राम भवन है, पीने के लिए शीतल जल के लिए 8-10 हमने वाटर कूलर का इंतजाम कर रखा है। किसानों भाइयों के लिए यहाँ एक अटल कैंटीन है जिसमें 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से किसान भाइयों को स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम किसानों को नहीं है। उधर नूंह जिला के रोजका मेव IMT में किसानों ने ईद उल फितर का त्योहार हाथों पर काली पट्टी बांधकर मनाया। इस दौरान किसानों के बीच में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद पहुंचे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पवित्र रमजान के बाद नूंह जिला के 9 गांवों के किसान आज ईद उल फितर का त्योहार धरना स्थल पर काली पट्टी बांधकर मना रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनके 13 महीने से चल रहे धरने पर सरकार अब संज्ञान ले। पिछले 17 मार्च को किसानों को प्रशासन से आश्वासन दिया था कि उनकी बैठक सरकार के साथ में कराएंगे। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 7 अप्रैल को काम रोको महापंचायत की जाएगी। हमारा जो ईद का सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार है, हम बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार को हो नहीं सकती कि किसान इतने परेशान हैं जो नमाज अपनी ईदगाहों में पढ़ते हैं, आज हमको अपने धरना स्थल पे पढ़नी पड़ी और काली पट्टी बांध के पढ़नी पड़ी। तो सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि सरकार ये ना सोचे कि हम गिरफ्तारियों के जरिए या फिर पुलिस प्रशासन के जरिए किसानों का दमन कर लेंगे। किसान बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला है। चाहे सरकार पिछली बार तो 300-400 की गिरफ्तारी करी, अब के हजारों किसान तैयार हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, गोली खाने के लिए और सरकार की प्रताड़ना को झेलने के लिए, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि किसान की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हमने काली पट्टी इसलिए बांधी है कि हमने 13 महीने धरने पे हो गए हैं, अभी तक सरकार की ही बात हमने मानते हुए आए हैं कि हमारा और सरकार का टकराव ना हो। इसलिए हमने 7 तारीख जो हमारे पहले 17 तारीख को पंचायत हुई थी और प्रशासन ने टाइम मांगा, हमने टाइम दिया, लेकिन अब लास्ट पंचायत हमारी काम बंद करने की AMT नहीं, जो चाइना का काम चल रहा है इसका भी गेट बंद करके दिखा देंगे। देखिए, आज पवित्र रमजान के रोजों के बाद ईद का त्योहार सब जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे 9 गांवों के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उन्होंने भी ईद के त्योहार को मनाया है, ईद की नमाज पढ़ी है और हमने भी अपने परिवार के सदस्यों को मुबारकबाद दी है और उनके लिए मंगल कामना की है। और हमारे जो किसान हैं, उन्होंने ईद के इस त्योहार पे काली पट्टी बांध करके ईद के त्योहार को मनाया है और सरकार को एक चेतावनी देने का काम किया है कि जो 13 महीने से धीर धोखा में जो आंदोलन चल रहा है, बकाया मुआवजे के लिए, एग्रीमेंट के कैंसिलेशन के लिए, सरकार इस पर तत्काल कदम उठाए और किसानों की मांग को पूरा करने का काम करे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।